गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने भी देखा रहेगा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर इस न्यूज़ का बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। यूजीसी बिल आपको भी मालूम रहा होगा, यूनियन ग्रांट कमीशन। तो मेरे पास उसका पीडीएफ है, उसके पीडीएफ का फाइल है कि हमारे यूनियन ग्रांट कमीशन की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आखिरकार निकाला गया है, क्या नए गाइडलाइंस निकाले गए हैं। इस बात को समझने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको इसके पहले बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। पहले हम यूनियन ग्रांट कमीशन के बारे में बात करते हैं। यूनियन ग्रांट कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अथॉरिटी है जिनका काम है हायर एजुकेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट करना, एजुकेशन का स्टैंडर्ड सेट करना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस को ग्रांट्स प्रोवाइड करना, मॉनेटरी सपोर्ट देना, उनको परफेक्ट गाइडेंस देना, उनके लिए क्वालिटी रिसर्च कंडक्ट करवाना, उनको टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी सपोर्ट करना, यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीजें यूनियन ग्रांट कमीशन करते हैं। अब आते हैं थोड़े इसके बैकग्राउंड की तरफ हम जाते हैं। तो ये केस होता है 2016 में। एक पर्सन रोहित वेमुला, आपने शायद नाम सुना रहेगा, बहुत ट्रेंडिंग नाम हुआ करता था 2016 में। एक पर्सन जो पड़ जाता है, उसके नोट में कास्ट को रीजन बताता है कि उसके कास्ट के बेसिस पे बच्चे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन के, जिसकी वजह से वो मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। पीएचडी का स्टूडेंट है, जिसके बाद उन्होंने जाके ऐसे ही ना जाने कितने केसेस हुए, ये लगातार केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आते गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ग्रांट कमीशन को उसी समय नोटिफाई किया। उन्होंने कहा कि आपके 2012 के जो नोटिफिकेशन है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, इसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत है ताकि ये जितने भी बच्चे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनसे उनको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यूनियन ग्रांट कमीशन ने लगातार उसमें चेंजेस करते हुए 13 जनवरी 2026 के दिन ये नया नोटिफिकेशन निकाला, जिसके बाद से हमारे इंडिया में अलग अलग लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं आखिरकार यूनियन ग्रांट कमीशन ने किया क्या है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले उन्होंने एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस तरह के 5 कैटेगरीज को ऐड किया। और इसमें जिस कैटेगरी को अलग रखा गया है वो है जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी को अलग कर दिया गया है। इनका मेन मकसद है कि ये 5 कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके साथ अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये 5 लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें अलग किसको रखा गया, जनरल कैटेगरी। मतलब ये एक्ट पहले ही ये एज्यूम करके चल रहा है, की वजह से इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किया गया है। पहले ही वो एज्यूम कर ले रहा है कि इन्हीं 5 लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और डिस्क्रिमिनेशन करने वाला जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होता है, ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट होता है। तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने का पॉइंट बन चुका है स्टूडेंट्स के बीच में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन में कहा गया, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना चाहिए। इसके अंदर एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग चेयरपर्सन होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, स्टाफ होंगे, अलग अलग मेंबर्स होंगे। इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम ये किया गया कि यहाँ पे एससी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन रखा गया है, एसटी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन रखा है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, पर्सन विद डिसेबल पर्सन का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन फिर से जनरल कैटेगरी, उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं किया। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के लोगों के सामने जो प्रोटेस्ट करने का रीजन, जो इनके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे उसका एक रीजन बन जाता है। इसमें एक जो बहुत अच्छी बात ये की गई है कि 24 आवर्स के अंदर आपको कंप्लेंट मिलने के बाद फटाफट उसके ऊपर जांच करने स्टार्ट कर देना, इन्वेस्टिगेशन करते जाना है। इन्वेस्टिगेशन करने के 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करना है और जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हो जाती है उसके विदिन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको एक्शन लेना है। ये बहुत अच्छा काम इसके अंदर ये किया गया। इसके आगे इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट करने के भी ऑप्शंस रखे गए और इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि अगर आप चाहते हैं आपकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाए तो आप उस रिक्वेस्ट को भी वहाँ पे डाल सकते हैं कि आप मेरी आइडेंटिटी रिवील ना की जाए, तो वो आइडेंटिटी भी आपकी रिवील नहीं की जा सकती। ये इस तरह के नोटिफिकेशन। और यूजीसी ने एंडिंग में कहा है कि आपको, अगर आपने ये नोटिफिकेशंस नहीं माने, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज की जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जो अलग अलग प्रोग्राम यूजीसी की तरफ से चलाया जाता है, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो अब हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। तो प्रोटेस्ट के मेनली 3 रीजंस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ये रीजन कि इसमें ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऐड क्यों नहीं किया गया। ये 21st सेंचुरी है, आज के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन होना ये बहुत ही बुरी बात है।
लेकिन दोस्तों, लेकिन आज के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो सकता है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है कि जनरल कैटेगरी को भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए। दूसरा, जो इक्विटी कमेटी बनाई गई है उसके अंदर एसटी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है, एसटी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है, इन सब का रिप्रेजेंटेशन है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी हो, वन साइडेड इंक्वायरी ना की जाए, ये सबसे बड़ा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें लिखा गया है वो है फॉल्स कंप्लेंट के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी का है, वो किसी पर्सन के ऊपर ऐसे ही फॉल्स कंप्लेंट कर देता है, तो उसके बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि इस पर्सन ने फॉल्स कंप्लेंट किया है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो इससे एक डर आता है कि जो चीजें आपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ढाल बना के अपने दी गई है, कहीं वो तलवार की तरह यूज ना किया जाए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के अगेंस्ट में। तो यूनियन ग्रांट कमीशन को इस बात पे ध्यान देना है कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, इक्विटी को लाने के लिए जो एक्ट आपने लाया, कहीं वही नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा ना दे। क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट होना, लॉज का मिसयूज करना, यह हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं है। इसका प्राइम एग्जांपल आपको डाउरी एक्ट मालूम है। डाउरी एक्ट गवर्नमेंट ने कितने अच्छे पर्पस के लिए लाया था कि अगर किसी के साथ इस तरह का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, किसी के रिश्तेदार, किसी के सास ससुर, इस तरह के हस्बैंड वो डाउरी मांगते हैं या इस तरह से कोई एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है। लेकिन आपने आज के प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, आज ना जाने कितनी ऐसी गर्ल्स हैं, कितनी ऐसी मैरिड वुमन है जो अपने ही हस्बैंड के खिलाफ, उसके माँ बाप के खिलाफ उसी डाउरी एक्ट का मिसयूज करते हैं। ये भी बात की सोसाइटी की हकीकत है। तो यही सेम डर इस नोटिफिकेशन के साथ रखा गया है कि आपने एक्ट बना दिया डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फॉल्स कंप्लेंट हो तो उसके ऊपर क्या किया जाए। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया गया था, 2 पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर कट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टे लगा दिया गया। अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट अब क्या चेंजेस होगा वो बताया जाएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप इस एक्ट को लेके क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।